उसको फॉलो करने से एग्जामिनर की ऐसी की तैसी के वो आपका एक भी नंबर काटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक लेटर्स किस अंदाज में लिखे जाएं कि जिससे हमें लेटर में पूरे 10 में से 10 नंबर मिल सकें। और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक लेटर्स लिखना आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। लिहाजा वीडियो को गौर से देखिएगा और मेरी सब बातों को गौर से सुनिएगा ताकि आपको भी लेटर्स में पूरे 10 में से 10 नंबर मिल सकें। सबसे पहले देखें कि लेटर्स दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 इनफॉर्मल लेटर्स और नंबर 2 फॉर्मल लेटर्स। देखें, इनफॉर्मल लेटर से मुराद वो तमाम लेटर्स हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या जानने वालों को लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर से मुराद वो तमाम लेटर्स हैं जो हम किसी अजनबी अफसर, किसी इदारे के सरबरा या किसी कारोबारी शख्सियत वगैरह को लिखते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि इनफॉर्मल लेटर्स को आपने माय डियर वाले अल्फाज से शुरू करना है। जैसे मिसाल के तौर पर माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर या माय डियर फ्रेंड और वगैरह वगैरह। जबकि फॉर्मल लेटर्स को आपने रिस्पेक्टेड या सिर्फ डियर वाले अल्फाज से शुरू करना है। जैसे मिसाल के तौर पर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम या डियर सर, डियर मैडम वगैरह वगैरह। बहरहाल अमूमन बच्चों के लेटर्स में नंबर इसी वजह से कटते हैं कि वो फॉर्मल लेटर्स में माय डियर सर या माय डियर मैडम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। देखें, माय वर्ड अपनाइयत को जाहिर करता है और मैंने अभी आपको बताया है कि फॉर्मल लेटर्स किसी अजनबी शख्स वगैरह को लिखे जाते हैं, तो अजनबी लोगों के साथ अपनाइयत जैसे अल्फाज का इस्तेमाल लेटर में नहीं किया जाता। आपको ये बात पल्ले बांध लेनी होगी कि जब आपका एग्जामिनर आपके पेपर चेक करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पेपर का एक एक वर्ड पढ़े और फिर पेपर चेक करे। देखें, हर एग्जामिनर का यही टारगेट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करे और अपने पैसे बनाए। लिहाजा हर एग्जामिनर आपके पेपर की मेन हेडिंग्स या सब हेडिंग्स पर नज़र दौड़ाता है और अंदाज़ा लगा लेता है कि हेडिंग के मुताबिक आपका जवाब किस नौइयत का होगा। लिहाजा जब कोई बच्चा एक फॉर्मल लेटर में माय डियर मैडम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो एग्जामिनर आसानी से ये एग्जामिन कर लेता है कि जिस बच्चे को यही नहीं पता कि फॉर्मल लेटर्स में अपनाइयत वाले अल्फाज जैसे माय वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, तो उस बच्चे ने लेटर की बॉडी में खे लिखा होना। लिहाजा इसी वजह से वो आप बच्चों के नंबर काट लेता है। तो देखें, मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दें। अब दूसरे नंबर पर देखें कि इनफॉर्मल लेटर्स के अख्ताम पर आपने योर्स इफेक्शनेटली, योर्स लविंग सन, योर्स ब्रदर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है, जबकि फॉर्मल लेटर्स के अख्ताम पर आपने योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली या रिगार्ड्स जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है। बहरहाल देखें कि अब दूसरी जगह जहां आप मिस्टेक करते हैं और अपने नंबर कटवा देते हैं वो ये है कि आप लेटर्स के अख्ताम पर इस जगह योर्स वाले लफ्ज़ में या तो योर्स में एस नहीं लगाते या फिर योर्स में एस के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। पता नहीं ये आप बच्चों के जहन में किसने गलत रवायत डाल दी है कि आप सब योर्स में एस के ऊपर अपोस्ट्रोफ का सिंबल डाल देते हैं। देखें, ये टोटली तौर पर गलत है। इस तरह आप एग्जामिनर को खुल्लम खुल्ला ललकार रहे हैं कि आ एग्जामिनर हमारे नंबर काट। लिहाजा ये बात पल्ले बांध लें कि नंबर 1 आपने यहाँ योर्स लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है, खाली योर का इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरे नंबर पर आपने योर्स में एस के ऊपर अपोस्ट्रोफ का सिंबल नहीं डालना। ठीक है। अब पास्ट पेपर्स के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल बोर्ड में ज़्यादातर इनफॉर्मल लेटर्स ही आए हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मल लेटर्स नहीं आते। फॉर्मल लेटर्स भी पास्ट पेपर में कई बार आ चुके हैं। लिहाजा इनके लिए जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ आपने इन्हें अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना है। ठीक है। अब देखते हैं कि लेटर्स को लिखने का तरीका क्या है या आप किस मेथड को फॉलो करें कि एग्जामिनर आपके नंबर ना काटे। तो इसके लिए देखें कि बोर्ड के मुताबिक लेटर्स लिखने के 3 बेस्ट पैटर्न्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और लेटर्स में पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। नंबर 1 पैटर्न ये है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 2 पैटर्न इसके साथ वाले सफ़े पर है और नंबर 3 पैटर्न यहाँ मैंने आगे लिखा हुआ है। बहरहाल देखें कि इस पहले पैटर्न में इस लेटर का हेडर इस पेज की लेफ़्ट साइड पर है और फुटर इस पेज की राइट साइड पर है, जबकि इस दूसरे पैटर्न में इस लेटर का हेडर और फुटर दोनों इस पेज की राइट साइड पर हैं और आगे ये तीसरे वाले पैटर्न में इस लेटर का हेडर और फुटर दोनों ही इस पेज की लेफ़्ट साइड पर हैं।
लिहाजा ये तीनों पैटर्न बोर्ड के मुताबिक लेटर्स लिखने के लिए नहायत ही मौजू हैं, और अगर आप इन पैटर्न्स में से किसी का इस्तेमाल करेंगे और मेरी बताई इंस्ट्रक्शंस पर अमल करेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अल्लाह के फजल से किसी भी एग्जामिनर में जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके नंबर्स काट सके। बहरहाल इसके बाद एक सवाल जो बच्चों की तरफ से काफ़ी पूछा जाता है कि सर हमारे लेटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों गौर से सुन लें कि लेटर हो या एप्लीकेशन हो, आपने इतना ही लिखना है जितना कि एक शीट पर आसानी से आ जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेटर या एप्लीकेशन सिर्फ एक ही सफ़े पर शुरू और ख़त्म करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, मैंने अपने लेटर को एक ही पेज पर शुरू किया है और इसी पेज पे मैंने अपने इस लेटर को इख्तिताम भी किया है। क्योंकि देखें कि लेटर और एप्लीकेशन में आप बच्चों ने एक पैटर्न को फॉलो करना होता है। अगर आप इनके पैटर्न में हेडर एक शीट पर और फूटर दूसरी शीट पर लिखेंगे तो लेटर या एप्लीकेशन का पैटर्न टूट जाएगा, जिससे इंतहाई नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है और आपके नंबर्स कट जाते हैं। देखें, ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि आप सब बच्चों को जो बोर्ड की मंजूर शुदा इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की किताब पढ़ाई जाती है उसमें भी लंबे लंबे छोटे छोटे लेटर्स नहीं लिखे हुए हैं, और ये इस बात की निशानदही करते हैं कि आपने लेटर्स को 2-2 या 3-3 सफ़ों का नहीं लिखना। देखें, मैं जानता हूं कि मुख्तलिफ अकेडमीज़ वाले आपको 2-2, 3-3 सफ़ों के लेटर्स याद करवाते हैं, लेकिन देखें यकीन माने कि ज़्यादा चीज़ लिखने से नंबर नहीं मिलते। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दें कि ज़्यादा चीज़ लिखने से आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बहरहाल अब हम पंचुएशन को डिस्कस करते हैं, जो लेटर्स में एग्जामिनर की तरफ से देखे जाने वाली अहम चीज़ों में से एक है। देखें, आपने लेटर में एग्जामिनेशन सेंटर के बाद कोमे का इस्तेमाल करना है। इसके बाद सिटी ABC में इसी तरह फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद डेट आपने इस अंदाज में डालनी है कि पहले मतलूबा दिन की तारीख, फिर महीने का नाम, इसके बाद कोमा, और फिर साल लिखकर इसके आगे कुछ नहीं डालना है। इसके अलावा आप डेट को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही वाला है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ताहम इसके आगे आप लेटर में जिस किसी से मुखातिब हैं, यानी माय डियर मदर, माय डियर फ्रेंड या रिस्पेक्टेड सर या डियर मैडम वगैरह, इन सब मुखातिब करदा लोगों के आगे भी आपने कोमे का इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ सुन लें कि अगर आप किसी लेटर की बॉडी लिखने का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से करते हैं तो याद रखें कि आपने अस्सलामु अलैकुम के बाद सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक्सक्लेमेशन के सिंबल का इस्तेमाल लाजमी करना है। बहरहाल इसके बाद फूटर की बात करें तो आपने लेटर के अख्ताम पर योर्स लविंग सन, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसरली वगैरह के आगे कोमे का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद XYZ में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। याद रहे कि आपने किसी भी लेटर में अपना नाम, रोल नंबर या एड्रेस वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना, बल्कि इनकी जगह XYZ या ABC जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक और बात याद रखें कि जब आपने किसी लेटर का अख्ताम करना हो तो उसमें फूटर लिखने से पहले आपने विद बेस्ट रिगार्ड्स, से माई सलाम टू ऑल एट होम, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम या विद बेस्ट विशेस जैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, और इन सेंटेंसेस की नौयत के एतबार से आपने इन सेंटेंसेस के आगे पंचुएशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक लेटर लिखने का मुकम्मल तरीका बताया है। लिहाजा जिस बच्चे ने वीडियो मुकम्मल समझी होगी उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि जो तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है उसको फॉलो करने से एग्जामिनर की ऐसी की तैसी के वो आपका एक भी नंबर काटे। बहरहाल किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ ले, और अगली वीडियो के अंदर मैं उर्दू सब्जेक्ट के लेटर लिखने से मुतल्लिक आपको बताऊँगा, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश में लेटर लिखने के तरीके काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।